Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सुना कैसे हो आप? Good morning, स्पर्णा जी. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, अदिति जी. कैमरा ओपन कर लीजिए. Good morning, ईश्वर. Good morning, ज्योति जी. रिंकी मैम, आ जाओ. तो आज रिंकी मैम हमारे साथ में मेडिटेशन करवाने के लिए. तो आप अपने आप को म्यूट कीजिए रिंकी जी और बताइए आज का क्या टॉपिक रहने वाला है मेडिटेशन का. गुड मॉर्निंग जी। हाँ, आज मैं एक पार्ट ऑफ सोल चैनलिंग की मेडिटेशन करवाऊंगी, जिससे हम आज अपने एंसेस्टर या पूर्वज को कनेक्ट करेंगे और उनसे कनेक्ट होंगे इसी वजह से कि हम अपने लाइफ में जो भी डिस्कम्फर्ट है या है उसके कोई एक कॉज हम उनसे आज आस्क करेंगे, उनसे हम आज आंसर लेंगे। इसी रीजन से आज हम अपना एक सोल चैनलिंग मेडिटेशन करेंगे। चलिए ठीक है मैम. मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप स्टार्ट कीजिए. बाकी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को म्यूट कर लेंगे जो भी अनम्यूट है. थोड़ा पानी पानी आप पी के बैठ जाइएगा और कोई भी एक सवाल अपने मन में आप सिलेक्ट करके बैठिएगा। राजेश जी, मैं ना किसी को देख नहीं पा रही हूँ। कौन कैमरा ऑन है क्या है भाई? आप मोबाइल से हो मैम? नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप से ही हूँ। तो चेंज करो आप अपने उसको. एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट। गैलरी व्यू में जाके करो. हाँ अभी, हाँ अरे, ओके, ऑल आर रेडी। प्लीज एक बार मुझे थम्स अप दिखाइएगा जो जो रेडी है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज सब जो जो मेडिटेशन में बैठ रहे हैं अपना कैमरा जरूर ऑन रखिएगा, क्योंकि इस गाइडेड मेडिटेशन में मुझे आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का जो आप लोग जब कनेक्ट हो रहेंगे तो उस टाइम स्पेशली मुझे आपको फॉलो करना है। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आप बैठेंगे अपना कैमरा ऑन रखिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक सेकेंड रिंकी, सोल चैनलिंग वाले में ना रिलैक्स प्लेन में लेके जाना होगा, तो मे भी ना कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको बता दो कि वो अपने मंदिर में बैठे, मैं क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग, प्रोटेक्शन हाँ प्रोटेक्शन मैं भी जरूरी है ना। प्रोसेसिंग करने के टाइम पे मैं सब कुछ बोल के बता के उनका मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि सोल चैनलिंग है, सोल मतलब आज हम अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करेंगे। एंसेस्टर हम किन से कनेक्ट करेंगे? जिनसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छे रह चुका हो, जो हमारे लिए हर टाइम ब्लेसिंग करते हैं और हमारे अच्छे ही सोचते थे। तो उनसे आज हम कनेक्ट करेंगे जो हमें हर टाइम सही मतलब दिशा दिखाते हैं। तो उससे आज हम अपना एक क्वेश्चन करेंगे और हम इसमें जाने के लिए हमें जो जो हमारे पहले हिप्नोसिस टीम से थे तो उन वो जानते हैं हमारा एक रिलैक्स प्लेन होते हैं जहां हम बिल्कुल सेफ होते हैं। और जो लोग नहीं जानते तो प्लीज आप एक जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वो घर के मंदिर हो, बाहर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहां आप अपने डेटी को मानते हैं, जाते हैं, तो उस जगह पे आप कल्पना कीजिए कि आप उस जगह पे हैं, क्योंकि हम उनके गाइडेंस में पूरा प्रोटेक्शन लेके हैं और यहाँ पे हमारा एक स्पिरिचुअल गुरु भी गाइड भी होगा।
तो जो हमारे गुरु हो सकते हैं, हम जिनको मानते हैं, उनका मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, कनेक्ट हो जाते बार बार। तो आई होप मैंने सबको समझा दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कंफर्टेबल जगह पे आप बैठ जाइएगा और एकदम शांत होके अपने पूरे कंसंट्रेशन अपने सांसों पे रखना है। आईज क्लोज। धीरे धीरे हम सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। एकदम नेवल के डीप तक लेंगे। इनहेल। फिर 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। Exhale. Again, take a deep breath. Hold and exhale. Take a deep breath. जैसे जैसे आप इनहेल करते जा रहे हो, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर समा रहे हैं। और जैसे जैसे आप एक्सेल करते जा रहे हो, आपके अंदर की जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो धीरे धीरे काली धुआं बन के बाहर निकल के आ रहे हैं और पूरे यूनिवर्स उनको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। अगेन इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। थोड़ा फास्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल के साथ अपने बॉडी को खींचो, एक्सेल के साथ बॉडी को रिलैक्स कर दो। इनहेल, खींचो, बॉडी को रिलैक्स कर दो एक्सेल के साथ। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स हो चुके हैं और जितना ज्यादा बॉडी रिलैक्स होते जा रहे हैं, उनके साथ बॉडी बहुत ही लेथर्जी होते जा रहे हैं। बॉडी पार्ट एकदम से रिलैक्स हो जाए है। अभी आपकी कंसंट्रेशन आते जाते सांसों पे है और मेरे हर एक वर्ड, मेरे बातों पे है। इसके दौरान अगर आपके मेरे बातों के अलावा और कुछ भी साउंड आए, तो वो आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि आप एकदम कंफर्टेबल है, एकदम सेफ है और रिलैक्स है। सो पूरा कंसंट्रेशन आप मुझ में और अपने आते जाते सांसों पे रखिए। कल्पना कीजिए आप एक स्टेयर के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे 10 स्टेप है। धीरे धीरे हम जितना नीचे उतरते जाएंगे, हम उतना ही गहरा और गहरा ट्रांस में जाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चलना। पहले हम अपना लेफ्ट पैर आगे रखेंगे, उसके बाद राइट पैर। देखिए ये सीढ़ी कितनी खूबसूरत है। रेड कारपेट रखा है इस सीढ़ी के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है देख के। धीरे धीरे उतरते जाइए मेरे काउंटिंग के साथ। 10, लेफ्ट पैर आगे रखिए। 9, राइट पैर आगे रखिए। 8, 7, वेरी गुड। जितना आप नीचे उतरते जा रहे हैं, आप पहले से 10 टाइम और ज्यादा डीप ट्रांस की ओर जा रहे हैं। आप और भी रिलैक्स होते रहे। 6, 5, 4, बहुत अच्छा। बहुत आप पहले से और ज्यादा डीप में जाते रहे। डीप
डीप डीप डीप, एकदम डीप में आप जाते रहेंगे। 3, हम बहुत ही नजदीक आ गए हैं एंड ऑफ स्टेयर की। 2, वेरी गुड, एंड 1। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा डोर है। मैं फिर से 3 to 1 काउंट करूंगी। आप 3 पे डोर के सामने जाएंगे, 2 पे डोर को ओपन करेंगे एंड 1 पे डोर के उस तरफ आ जाएंगे। 3, डोर के सामने आइए। 2, डोर को ओपन कीजिए एंड 1। अभी आप खुद को एक गार्डन में महसूस कर पा रहे हैं। कितना खूबसूरत सा गार्डन है, हरी हरी घास, खिले खिले फूल, कितने कलर की फूल, कितने सारे चिड़िए हैं, कितना पेड़ पौधा, हरियाली, ऊपर आसमान भी एकदम साफ नीले नीले है। थोड़ा सा ठंड ठंड आपको एयर भी फ्रेश मिल रहे हैं। इतना फ्रेश एयर कि आप जैसे ही ये एयर आपको टच कर रहे हैं, आपको और ज्यादा फ्रेशनेस फील हो रहे हैं। फूलों की सौंधी सौंधी खुशबू आप फील कर पा रहे हो। पिंच पंछियों की चहचहाट आपके कानों में आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आप धीरे धीरे आप एक अलग ही जगह पे खो गए। एकदम फ्रेशनेस आपके अंदर, आपके दिल दिमाग बॉडी को बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपके जितने भी डिस्कम्फर्ट थे, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, वो सारा कुछ रिलैक्स हो चुके हैं। सामने देखिए एक बेंच है। बेंच पे जाके आपको बैठना है। उस बेंच पे आपका नाम भी लिखा है। धीरे धीरे आगे जाइए, बैठ जाइए बेंच पे। देखिए बेंच के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा टब है। इस टब में थोड़ा सा वार्म वाटर है। यूनिवर्स की हर कुछ हर्बल है जो आज आपको एकदम रिलैक्स फ्रेश करेंगे। उस टब में अपना पैर डाल के बेंच में बैठ जाइए। धीरे धीरे ये वार्मनेस आपकी पैर की उंगलियों से होके आपकी बॉडी की ऊपर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं। फील कीजिए। धीरे धीरे ये रिलैक्सनेस आपकी बॉडी की ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये पानी की वार्मनेस, रिलैक्सनेस और जितने भी सारे यूनिवर्स के हर्बल इसमें डाला गया है, ये सारा कुछ आपके बॉडी की जो भी डिस्कम्फर्ट थे उसको रिलैक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्सनेस आपकी कब मसल तक आ गए हैं। अभी ये रिलैक्सनेस धीरे धीरे आपकी घुटनों से होके आपके थाई को एकदम से रिलैक्स कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये रिलैक्सनेस आपको। धीरे धीरे ये रिलैक्सनेस आपके कमर तक आ चुके हैं। बहुत ही खुश हो रहे हैं आप। ये रिलैक्स होके आपके माइंड भी बहुत खुश हो चुके हैं। धीरे धीरे ये कंफर्टनेस, ये रिलैक्सनेस आपके कमर से होके आपके चेस्ट की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्सनेस आपके पूरे बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट को और भी ज्यादा रिलैक्स करते जा रहे हैं। और आपके बॉडी जितना ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप उतना ही डीप से डीप ट्रांस में जा रहे हैं। जिस ट्रांस में जाके आप सिर्फ मेरे बातों को फील कर पा रहे हैं और अपनी सांसों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत ही फ्रेशनेस जा रहे हैं।
ब्लेसिंग के रूप में, और आपके अंदर को एकदम से रिलैक्स और फ्रेश करते हुए बाहर कर रहे हैं सारे डिस्कम्फर्ट को। ये वार्म हर्बल वाटर की रिलैक्स फ्रेशनेस आपके धीरे धीरे नेक से होके आपकी फेस मसल को रिलैक्स करते हुए, फोरहेड को रिलैक्स करते हुए सारे बॉडी को रिलैक्स कर चुके हैं। ये फ्रेशनेस आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी आपके पैर से सर से होके दूसरे पैर तक एक सर्कल की तरह राउंड कर रहे हैं। पूरे आपकी हेड टू टो, टो टू हेड एकदम रिलैक्स कर चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी सामने आपके रिलैक्स प्लेन है, या आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे आप जाके अपने डेटी से, अपने भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, जहाँ पे आप हर रोज मेडिटेशन करते हैं, उस जगह पे हमें चलना है। मैं फिर से 3 to 1 काउंट करूंगी, आप अपने आप को इस रिलैक्स प्लेन के अंदर पाएंगे। 3, बेंच से उठ जाइए। 2, देखिए आप रिलैक्स प्लेन के सामने हैं। एंड 1, आप रिलैक्स प्लेन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपना जो स्पिरिचुअल गाइड है, उनसे आज आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यही गेट के पास रहेंगे, क्योंकि आज आप अपने एंसेस्टर को कनेक्ट करेंगे, और जब वो आएंगे तब उनको स्कैन करके फिर से अंदर आने की परमिशन देंगे। धीरे धीरे आप आ जाइए अपनी कंफर्टेबल एरिया पे, जहाँ पे आप हर रोज मेडिटेशन करते हैं। इस जगह पे आप बिल्कुल ही सेफ हो। कोई भी बाहर की नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। पूरे प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ, आपकी ऑरा एकदम लॉक किया गया है। सिर्फ यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिविटी है, जिनको आप आज कॉल करेंगे, वो एंसेस्टर, वो आपकी पॉजिटिव ब्लेसिंग सब कुछ है, अंदर आ सकते हैं। बैठ जाइए अपनी मेडिटेशन मोड में। धीरे धीरे आप उस एंसेस्टर से कनेक्ट कीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं आपके, जो जिनके साथ आप बहुत ही अपना एक कनेक्शन फील कर पाते हैं। आज उनको आपको बुलाना है, और एक सवाल जो आपके मन में है, बहुत ही ढूंढकर आप आज उन सवाल का जवाब मिलने जा रहे हैं। जो सवाल आप लेके बहुत ही उलझे हुए थे, उसी सवाल का आज आंसर आपको मिलेगा। तैयार हो जाइए और धीरे धीरे कनेक्ट कीजिए उस एंसेस्टर की सोल से। बुलाइए उनको कि आप आओ यहाँ पे और मेरे साथ बैठो। मेरे मन में जो भी सवाल है, आज उनका आप आंसर करके जाना। देखिए वो आपके रिलैक्स प्लेन के बाहर आ चुके हैं। आपने जो स्पिरिचुअल गाइड रखा है, वो उनको स्कैन कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आ रहे हैं आपकी तरफ। आप एकदम बैठे हो, आपके सामने एक हवन कुंड है, आग जल रहे हैं, और उस तरफ एक कुर्सी है। उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप उनका वेलकम कीजिए और बैठने दीजिए इस कुर्सी पे। देखिए वो बैठ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात हो रहे हैं। आप धीरे धीरे उनसे अपना सवाल पूछिए।
मैं 2 मिनट के लिए आपको छोड़ती हूँ यहाँ पे। मैं आपके साथ ही हूँ, पूरे प्रोटेक्शन के साथ आप बैठे हैं। उनसे पूछिए आज आपके मन में जो भी सवाल है। आज वो आए ही है यहाँ पे अपना सवाल का ये आंसर देने। पूछिए उनसे अपना सवाल और जानिए क्यों है आपके लाइफ में ये डिस्कम्फर्ट, क्यों है ये चैलेंज आपके लाइफ में, जिसका हल आप कितना चाह के भी ढूंढ नहीं पाए हो। पूछिए उनसे। देखिए वो आपको आंसर दे रहे हैं। सुनिए गौर से ये आंसर को। ये सवाल आपकी लाइफ की आज बहुत सारी चैलेंज को रिलीज कर देगा। आपकी लाइफ की एक नई दिशा आपको दिखाएगा। देखिए वो आंसर कर रहे हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत सा पल है ये। बहुत ही खुशी हो रही है आपको। जिस सवाल से आप कितने दिन तक उलझे हुए थे, वो सवाल आज आपका क्लियर हो गया है। वेरी नाइस। बहुत ही खूबसूरत। अभी आप उनको जाने के लिए परमिशन करेंगे। उनको विदा करने का टाइम आ गया। उनको कहिए कि आप जहाँ हो आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। और ग्रेटिट्यूड कीजिए क्योंकि आज उन्होंने आके आपका कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। जिस सॉल्यूशन को आप ढूंढते ना जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लगा दिए थे, आज आपका ये सवाल का आंसर मिलके आपकी लाइफ चेंज होते हुए आप देख रहे हैं। थैंक यू कीजिए उनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यहाँ आने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू। आज आपने आके मुझे अपनी जिंदगी की एक नई दिशाएं दिखाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके रिलैक्स प्लेन से बाहर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत। अभी आप भी धीरे धीरे उठ के आपके रिलैक्स प्लेन से बाहर आके फिर से वही गार्डन पे आ गए हैं। गार्डन की ये एनवायरनमेंट को थोड़ा महसूस कीजिए। और ये एनवायरनमेंट अभी आपको पहले से और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी आप दिल से बहुत खुश हैं। बहुत ही खुश हैं आज आप। ये सवाल का आंसर मिलके आपको ना जाने कितने प्रॉब्लम का सलूशन हो गया आज। इसी वजह से आप बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं।
और इसी खुशी के वजह से आपको अभी बहुत सारा कुछ और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। धीरे धीरे आप तैयार हो जाइए। अभी हम अपना मेडिटेशन से बाहर आएंगे और अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे जैसे हम करते हैं। धीरे धीरे आप गार्डन की उस दरवाजे पे आ जाइए। मैं 1 से 5 काउंट करती हूँ, आप रेडी हो जाइए। 1, देखिए आप अपनी चारों तरफ की एनवायरनमेंट को फील कर पा रहे थे। 2, धीरे धीरे आप अपने बॉडी को फील कर पा रहे हो। 3, धीरे धीरे आप अपने बॉडी की हर एक मसल को फील कर पा रहे हो। 4, आप अपने आप को फील कर पा रहे हो। एंड 5, धीरे धीरे आप अपना आँख खोल सकते हो। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. रिंकी जी, मैसेज तो पढ़ ही रहे होगे आप, इतने सारे थैंक यू आ रहे हैं आपके लिए। देख पा रही हूँ। Thank you so much. बहुत बढ़िया मेडिटेशन लगाया आपने, थैंक यू सो मच। और आज तो लाइन लगी है मैसेजेस की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मैंने कहा सभी अभी को भी थैंक पहले यू। मैसेजेस पहले सबके आ जाए, उसके बाद में बात। देख लो आप, अभी तक ग्रेटिट्यूड थैंक यू अभी तक चल रहा है आपके। तो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो मच। आपने एक बहुत अच्छी सी मेडिटेशन करवाई, थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आज का मैजिक बुक का सफर चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्नेहा जी, आज हमारा डे है 21 डे, बेहतरीन परिणाम, मैजिकल आउटकम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज स्नेहा जी। मैं जरा एक मिनट टेबल कर दूंगा। हाँ जी, स्टार्ट करिए स्नेहा जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ।
कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 से 1936, लेखक। तो इसका मतलब है मैजिकल आउटकम कि हमें पहले ही ऑलरेडी कुछ भी हम ओपन करने से पहले हमें कृतज्ञ हो जाना है। चाहे वो कोई मेरा ई ओपन कर रहा हूँ, चाहे मेरा कोई फोन आ रहा है, चाहे मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं मीटिंग से पहले ही सोच लेता हूँ कि आज मेरी जो मीटिंग है बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अपनी कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, मैं अपनी बॉक्सिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने टहलने के लिए जा रहा हूँ कि वो आज मैं जब जा रहा हूँ, मैं जो चलूंगा मैं वो मैजिकल होगा मेरी लाइफ के अंदर। जो मैं स्केचिंग करने वाला हूँ, मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी सी बनेगी। मेरी पेंटिंग जो बनाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया सी पेंटिंग बनाऊंगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड देता हूँ ऊपर वाले को। मेरे पास में कोई कॉल आ रही है तो कॉल आने से पहले, उठाने से पहले ही मैं ईश्वर से कहता हूँ कि भगवान इसके अंदर अच्छी न्यूज हो। मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि जो भी ये आने वाला है, जो भी ये होने वाला है, जो भी पल अच्छा सा ये आने वाला है, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ हो और ये बढ़िया सा संदेश मेरे लिए लेके आए। तो जो भी कॉल आने वाली है, मेरे लिए एक अच्छी सी न्यूज लेके आए, मेरे लिए अच्छे से ऑर्डर्स लेके आए, मेरे लिए पैसे का रास्ता खोले। जो भी मेल आ रहा है उसके थ्रू भी मेरे को लगता है कि मेरे लिए अच्छा हो। कोई लेटर आ रहा है, लेटर ओपन करने से पहले कि भगवान इसमें बड़ी अच्छी सी न्यूज देना, और उसके लिए मैं उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड कर देता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैजिकल आउटकम यानी कि मैं पहले से ही शुक्रगुजार हो जाता हूँ कि ये जो भी मैं करने वाला हूँ वो मेरे लिए अच्छे आउटकम लेके आ जाए, वो मैजिकल लेके आए मेरे लिए। ठीक है। और ये कैसे, कौन सा तरीका अपनाना है, हमें और अच्छे से इसको समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे हमें वो आउटकम लेके आना है अपनी लाइफ के अंदर। हाँ जी। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरसन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। कंटिन्यू। आपकी हाँ जी हाँ जी। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हम ना जब कभी कुछ लॉटरी खेलते हैं ना, कोई लॉटरी वगैरह पहले करते हैं, लॉटरी या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, तो हम कोशिश करते हैं कि अरे वाह इसका अच्छा परिणाम आ जाए, ये लॉटरी निकल जाए मेरी जल्दी से। अगर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, अरे इसका तो रिजल्ट आ जाए, मेरा बहुत बढ़िया से रिजल्ट आ जाए। लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं क्यों नहीं करता। एक उस समय हम मान लो कहीं किसी गेम खेल रही है, एक बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेट में गया है, तो वहां सामने कुछ सामान लगा और हमें एक रिंग दिया जाता है कि चलो इस रिंग को डालो आप। तो जब वो रिंग को डालोगे वो आपका जो है ना, आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तब तो हम सोचते हैं कि वाओ, अगर ये गिफ्ट, ये रिंग मेरा वहां चला जाए तो मुझे ये गिफ्ट मिल जाए। या कुछ लॉटरी सिस्टम होता है कि एक उठाओ जी, पिक करो इसमें से, अब उसको एनवलप को खोलेंगे तो उसमें से कोई प्राइज निकलेगा। तब हम कोशिश करते हैं कि वाओ, कि आज इसको ओपन करें और हमारे तो आज को मनी अबंडेंस आ जाए हमारे पास में, या इसमें से बहुत अच्छा सा गिफ्ट निकल जाए। तब हम सोचते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो हम ये कर रहे थे वहां पर, क्या हम अपने डेली रूटीन में नहीं कर सकते? हम यही मैजिकल आउटकम हम जो है अपने बाकी चीजों में क्यों नहीं लगाते? कि मैं आज घर से जाने लगा हूं तो वाह, मेरा दिन आज बहुत अच्छा सा गुजरे। मैं आज अपने शॉप पे जा रहा हूँ तो वाह, आज का दिन मेरा इतना वंडरफुल निकले कि आज ऑर्डर ही ऑर्डर की अबंडेंस आ जाए।
मैं आज अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मेरी मीटिंग आज बहुत पहले से ही सोच लो कि उस मीटिंग के अंदर जिसके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है उसके साथ बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है। आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि मैं उसके साथ बैठा हूँ और मेरी सारी इमेजिनेशन के अंदर मैं सारी मीटिंग बड़ी अच्छे से ले पा रहा हूँ। आप थेरेपिस्ट हो ज्यादातर इसमें से, तो थेरेपिस्ट वो बैठ सकते हैं सेशन के लिए कि मेरा ये सेशन का रिजल्ट 101% ओके आ रहा है, सामने वाले को मैंने इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट दिया है, मैं बैठा हूँ उसके साथ में मेरी ऐसे ऐसी बातचीत हो रही है, मैं सारी बात समझ पा रहा हूँ उसकी, और जो उसका लास्ट में मैजिकल आउटकम ये निकल रहा है कि मेरे को मेरा जो आगे कस्टमर है या मेरा सब्जेक्ट है वो मुझे बता रहा है कि वाह, वंडरफुल, मजा आ गया, आज तो मतलब कि मैं बिल्कुल अच्छे से जो मैं चाहता था मेरे साथ वही हुआ, मेरा बहुत बढ़िया सा दिन गया, और आपने तो बिल्कुल मेरे को ठीक कर दिया। मैं यही सोच के आया था कि आज राजेश जी मेरे को बिल्कुल ठीक करेंगे, आज रिंकी जी मेरे को बिल्कुल ठीक कर देगी, आज स्नेहा मेरे को बिल्कुल ओके कर देगी, और वही चीज हुई कि मेरा जो मैं सोच के आया था आज मैं अपने आप को बिल्कुल वैसे करके जा रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये चीजें हमें सब लोगों को जो अपना मैजिकल आउटकम है ना हमें पहले ही लगाना है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। खाना बना रहे हो तो खाने के बारे में पहले ही सोच लो कि आज तो खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा मेरे हाथों से कि सब घर के लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप हल्का सा इमेजिन करो कि सब लोग वाकई उंगलियां चाट रहे, सब तारीफ कर रहे हैं मेरी खाने की। मैं आज फंक्शन पे जा रही हूँ रेडी होके, तो आज फंक्शन में मेरी मेरी तारीफ होने वाली है, हर कोई मेरी तारीफ करने वाला, वाह क्या सूट डाला है, वाह क्या ज्वेलरी है, वाह क्या बात है, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप तो बड़े बढ़िया से लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो आज सारे ही मेरी तारीफ करने वाले, मेरे इन कपड़ों की तारीफ करने वाले, मेरी तारीफ करने वाले। तो पहले ही हम मैजिकल आउटकम क्यों नहीं लगाते, पहले हम ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं देते यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आज जो मैं खाना बना रही हूँ वो खाना बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। आज जो ये ईमेल आया है मेरे पास में, मेरे लिए नया रास्ता खोलने के लिए आया है, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मेरा जो एक कॉल आ रहा है वो मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, और ये कॉल उठाते ही मेरी लाइफ के अंदर सक्सेस आ जाएगी। ये घर में जो मेरे पास आ रहा है वो बड़ी अच्छी न्यूज लेके आ रहा है, मेरे लिए कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो हम पहले ही हमें क्या करना है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे देना है, थैंक यू दे देना है यूनिवर्स को, और साथ में हमने बिलीव करना है कि जो भी आज होने वाला है हमारे लिए अच्छा होने वाला है। आज जो ये नया दिन आया है वो अच्छा लेके आया है। मैं सुबह उठते ही हमें बोलना है वंडरफुल, आज का दिन तो सब दिनों से ज्यादा वंडरफुल होगा यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू, ये मुझे एक नया दिन दिखाने के लिए, एक मुझे नया वंडरफुल दिखाने के लिए आज का दिन जो है अनबिलीवेबल हो, अनबिलीवेबल होगा, और आज का दिन मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही सक्सेस लेके आएगा। तो मुझे सुबह उठते ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आज का दिन है जो रोज के दिन आता है उससे और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। तो हमें अपने दिन को वंडरफुल, अपने टाइम को वंडरफुल, हमें हर आने वाले घंटे को वंडरफुल, हर मिनट को हर सेकंड को वंडरफुल बनाना। तो ये आज का हमारा मैजिकल आउटकम रहेगा। ठीक है, तो आगे और अच्छे से पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। स्नेहा सिंह, हाँ जी स्नेहा जी। कोई कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। आप सबको मालूम है हम चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है कि हम जमीन के साथ चिपक के, आपको कॉन्फिडेंस है ना इस चीज के ऊपर कि नहीं, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम हवा में तैरने लगेंगे, कि भौतिकी का नियम ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ना ये कभी भी फेल नहीं होगा। वो हम लोगों को बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं, हमें मालूम है कि हम उड़ने वाले नहीं है, यहाँ भी चलता ही रहेगा। तो हम सोचते ही नहीं इस बारे में
कि हम हवा में उड़ जाएंगे। क्या कभी ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हट जाएगा? कभी हमने इसको असफल होने के लिए सोचा है कि ये असफल तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो दिल से मालूम है, अंदर से मालूम है कि नहीं, हम तो पृथ्वी पे चलने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा ये कभी नियम असफल होगा ही नहीं है। भौतिकी का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये कभी नहीं असफल होने वाला। हम कभी उड़ने वाले नहीं है। तो फिर हम बाकी चीजों के बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा गलत हो जाएगा? क्यों हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं? क्यों उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आज तो असफल होने वाला है? हम जाने से पहले हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में क्यों रहते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ में? हम हमेशा नेगेटिव की तरफ पहले क्यों सोचते हैं? कोई भी कॉल आने लगती है, अरे इसको मैं उठाऊं या ना उठाऊं, पहले कॉल को एक बार सोचता हूँ, क्या इसमें ये जो आदमी का कॉल आ रहा है, ये अच्छा ही बोलेगा या गलत बोलेगा? अरे ये तो हर बार नेगेटिव ही बोलता है, कभी पॉजिटिव बोलता ही नहीं है। अब आपने ही पहले नेगेटिव सोच लिया कि वो नेगेटिव ही बोलता है, तो फिर वो नेगेटिव ही बोलेगा, वो पॉजिटिव बोलेगा कहाँ से? अरे इसका जब भी कॉल आता है ना, बस ये तो हमेशा नेगेटिव बातें कर, तो हो गया काम, नेगेटिव ही करेगा बातें। जब आप सोच के बैठे हो क्यों नेगेटिव करेगा, तो नेगेटिव करेगा। अब आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव सोचना है। हर थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, हर चीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ही आप ये पॉजिटिव के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, जैसे ही आप देखना शुरू कर देते हो हर चीज को पॉजिटिविटी में, जैसे ही आप वंडरफुल रिजल्ट पहले ही सोच के बैठ जाते हो कि 100 आउट ऑफ 100 इसमें मेरे को रिजल्ट आना ही है, मुझे बिलीव करना ही है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, जो ये रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए बेटर ही होगा, बेस्ट होगा। तो वो आपके लिए रिजल्ट जैसा भी आया वो आपके लिए बेटर एंड बेस्ट हो। तो हमें हमेशा वंडरफुल और हमेशा एक्साइटमेंट के अंदर रहना है कि जो भी चीज आ रही है मेरे सामने वो अच्छी आ रही है, मैजिकल आउटकम आ रहा है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते रहना है ऊपर वाले को कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं घर से निकल रहा हूँ तो आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ तो उसके लिए थैंक यू, मेरी गाड़ी मेरा बहुत अच्छे से साथ देने वाली है, मेरे को अच्छे से डेस्टिनेशन पे मेरे लेके जाने वाली है। और वहां से वापस मैं फिर जब घर आऊंगा तो बहुत ही अच्छा मेरा रहेगा आज का सफर। और उसके बाद जब मैं घर आऊंगा तो घर आके मेरे को घर वाले, मेरी फैमिली वाले इतना अच्छा चीयरफुल माहौल देंगे, एंजॉयफुल माहौल देंगे। मेरे को खाना जो मिलने वाला है आज इतना स्वादिष्ट मिलने वाला है, कहने की अपनी, जैसा मुझे रोज कभी नहीं मिलता है। आज जो मुझे घर में खाना मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। आज जब मैं अपने घर के अंदर जाऊंगा तो मेरी वाइफ मेरे से बड़े प्यार से अच्छे से बात करेगी। आज मैं घर के अंदर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे बच्चे मेरे से प्यार से बात करेंगे। आज मैं जब घर जाऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में बड़े अच्छे से बात करूंगा, उनसे बहुत अच्छे से बैठ के आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बिताऊंगा, उनसे पूरे दिन के बारे में बातों करूंगा। तो अपना दिन मैं इस तरह से अच्छे से करूंगा, और इसके बाद में अपना मैजिकल स्टोन लेके सुबह से लेके रात तक की सारी अच्छी अच्छी बातें सोचता हुआ सो जाऊंगा, और अपनी रात को भी मैं वंडरफुल बना लूंगा। जब मैं ये करना शुरू कर देता हूँ, जब मैं अपनी नाइट को वंडरफुल बना लेता हूँ, जब ऐसे मैं अपने पूरे दिन को मैजिकल आउटकम की सोच के पूरा दिन वंडरफुल बना लेता हूँ, तो पूरा सर्कल जो है मेरा डे एंड नाइट का अच्छा होना शुरू हो जाता है। और जब ये सर्कल घूमना शुरू हो जाता है तो डेली अच्छी न्यूज, अच्छे आउटकम्स, अच्छी रात, ये 24 घंटे जो सर्कल घूमता है ना एक बार अच्छे का, जब घूमना शुरू हो जाता है ये सर्कल, तो अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा आता है। नेगेटिव मेरे से थोड़ी दूर रहना शुरू कर देता है। नेगेटिव को पता है भाई ये तो मैजिक प्रैक्टिशनर है, इसे तो मालूम है कि कैसे मैजिकल आउटकम लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, कैसे दिन में कैसे रात को कैसे पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव कह रहा है भैया इससे दूर रहो, ऐसे बंदे के पास जाओ जो नेगेटिव नेगेटिव सोच रहा है, तो बस नेगेटिव हमसे वैसे ही दूर होना शुरू हो जाता है। तो एक कहते हैं ना मैग्नेट होती है, जब मैग्नेट जो होती है वो समान ही समान को आकर्षित करती है, तो मैग्नेट मैग्नेट को अपने जैसी मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जब वो हमारी मैग्नेट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिविटी को ही आकर्षित करेगी, नेगेटिविटी को
रिफ्लेक्ट कर देगी, उसको दूसरी तरफ भेज देगी, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो अगर आप अपनी मैग्नेट को पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव आपकी तरफ आएगा, नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव आपकी तरफ आएगा। ठीक है, और अच्छे से और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कह रही है हमें मैजिक बुक आज। यदि आप चाहते हैं आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का यह अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो मैजिक बुक ने सारे एग्जाम्पल दे दिए हमें ज्यादातर, कि आपको अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए, नौकरी के इंटरव्यू के लिए, जब कोई एग्जाम दे रहे हो आप एग्जाम के लिए, या मैच जो चल रहा है मैच उसके लिए, कि आज हमारी तरफ की जो टीम है ना आज इंडिया ही जीतने वाली है, कोई भी फोन कॉल के लिए, या किसी अपने फ्रेंड से मुलाकात के लिए, और अपनी सास से मिलने की, तो सबसे बेटर तो यहाँ पे लेडीज को लगेगा वाह, सास की बात आ गई, तो उसके लिए बेहतरीन परिणाम, यानी कि अगर जो आज मैं अपनी सास से बात करूंगी उससे अच्छे आउटकम निकल के आएंगे। अपने व्यायाम की दिनचर्या के लिए, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक के पास ले जाने के लिए, तो यानी कि हर वो एग्जाम्पल आपको दे दिया जो हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर, कि कैसे हमें अच्छे परिणाम सोचने हैं जो भी हम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा आकर्षण के जो नियम है उसके लिए हमेशा सोचते रहना है, कि आकर्षण का नियम हमें भूलना नहीं है, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इस नियम को हमें एक भूलना नहीं है, एक ग्रैटिट्यूड को नहीं भूलना, कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो आकर्षण का नियम लगने वाला है, ये वापस से मेरे पास ही गलत आने वाला है। तो ये नियम को हमें हर समय अपने दिमाग में रखना है, हमें हर समय सोचते रहना है कि नहीं, नियम आकर्षण का चल रहा है, अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो नेगेटिव वापस आने वाला मेरे पास है, नेगेटिव ही खींचने वाला हूँ। अगर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मेरे को पॉजिटिव ही आएगा मेरे पास में। अब वो आप खींच किस चीज को रहे हो, नेगेटिविटी को खींच रहे हो या पॉजिटिविटी को खींच रहे हो, जो आप चाह रहे हो वही आएगा। जब अगर मैं सोच रहा हूँ मेरी सोच के अंदर नेगेटिविटी आ रही है कि ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ये जो आज परिणाम निकलने वाला है वो अच्छा नहीं है, आज ये मैच जो है वो हम जीतने वाले नहीं है, आज ये जो मेरी कॉल आने वाली है वो अच्छी नहीं है, आज मेरी बॉस से मीटिंग जो होने वाली है अच्छी नहीं होने वाली, आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए पता नहीं कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, आज हम जहाँ घूमने जाने वाले हैं वहां पे रास्ते में तो मुझे लग रहा है कि आज लड़ाई हो जानी है किसी न किसी से, रास्ते में आज जो गाड़ी पे जा रहे हैं रास्ते में हो सकता है आज कुछ पंगा जरूर होगा ट्रैफिक का। तो ये सारी चीजें अगर मैं सोच रहा हूँ
तो फिर मैजिकल आउटकम तो फिर वैसे ही हो जाएगा हमारे लिए। फिर वो नेगेटिव ही आना शुरू हो जाएगा ना आउटकम हमारे लिए। लेकिन मैं अगर अच्छा सोच के चल रहा हूँ कि नहीं, आज की मीटिंग तो बहुत बढ़िया होने वाली है और सक्सेसफुल होने वाली है। उसमें आज तो मेरा बॉस मेरे को बहुत तारीफें करने वाला है। अब ये रिंकी जी ने आज मेडिटेशन किया, तो रिंकी जी मेरे ख्याल से पहले सुबह जब मेडिटेशन से पहले बैठ के सोचा होगा इन्होंने कि आज मेरे को सारे थैंक यू बोलने वाले हैं, आज मेरे लिए सारे ग्रेटिट्यूड्स आने वाले हैं। तो आज क्या हुआ, सबने थैंक यू ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया। ये मैजिकल आउटकम की वजह से। क्यों? क्योंकि वो मैजिक प्रैक्टिशनर है। वो पहले से ही रिजल्ट के बारे में, कल जब उन्होंने ये सोचा होगा मेडिटेशन का कि ये मेरे को मेडिटेशन करवाना है, तो उन्होंने इसका रिजल्ट भी सोचा होगा कि अगर मैं ये करवाऊंगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा ये वाला। कुछ सोचा होगा उन्होंने कि ये मेडिटेशन मेरे को करवाना है और सबको अच्छा लगेगा ये मेडिटेशन, मैं कुछ अलग से हटके करवाऊं आज। मैं कुछ ऐसा करूं जो अभी 2 महीने से मैजिक कर रहे हैं, या हमारी क्लासेस के अंदर क्या ऐसा कुछ हुआ है मेडिटेशन। उन्होंने सोचा होगा इस मेडिटेशन के बारे में कि हाँ, ये मेडिटेशन मैं आज करवाती हूँ और ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो उन्होंने पहले ही सोचा होगा। अभी ये तो नहीं सोचा होगा इन्होंने कि अगर ये मैं करवाऊंगी तो सब मेरे को गालियां देंगे यहाँ पर, सब कहेंगे अरे ये क्या करवा दिया तुमने, ये मेडिटेशन कौन सा करवा दिया। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि ये मेडिटेशन मेरे को करवाना है, और ये मेडिटेशन अभी तक किसी ने नहीं करवाया, तो इससे मेरे को आज बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं, सबको बेटर रिजल्ट आने वाले हैं, सब मेरे को अच्छे से थैंक यू बोलने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, इतने थैंक यू कहाँ आते हैं? आज कितने थैंक यू आए हैं उनके लिए। तो पहले ही वो सोच के बैठी थी कि नहीं, आज मेरे को थैंक यू मिलने वाले हैं, मैं एक नई चीज करवा रही हूँ, और ये नई चीज जो करवाने वाली हूँ उसके लिए मेरे को सबने आज बहुत अच्छा गाना है। तो वही चीज होना शुरू हो गया। तो यही है हमारा, जब हम आउटकम के बारे में पहले ही अगर हम कुछ कर रहे हैं। अब मैं भी अगर सोचता कि ये मैजिक करवा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता था कि मैं मैजिक बुक कराऊंगा, वंडरफुल रिजल्ट लोगों की लाइफ में आएंगे। हमारी जब बात हुई थी तो मैंने कहा नहीं, सबने कहा अरे नहीं, हमें तो मैजिक बुक मालूम ही नहीं होती क्या है मैजिक बुक। मैं कहा नहीं, मुझे मालूम है मैजिक बुक क्या होती है, और इसके बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। आप देखना, 100 में से 90%, 90% इसलिए मैंने कहा कि 10% वो लोग जो इसको ध्यान से नहीं करेंगे, जो आएंगे और आने के बाद में थोड़े दिन बाद उनको बोरियत होगी और वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो वैसा ही हुआ, 90%, क्योंकि वो मैंने ही सोच लिया था कि 90% के आसपास कि ये रिजल्ट इसके बड़े अच्छे आएंगे, और उनके लिए आएंगे जो साथ में जुड़े रहेंगे। हाँ, अगर मैं 100% सोचता तो आज 100% लोग भी जुड़े होते मेरे साथ में। तो ये थोड़ा मेरा ही है कि मैं सोच रहा हूँ, यहाँ ये हो सकता है मैंने ही 90% सोचा, क्योंकि मैजिक बुक के रिजल्ट तो 101% आते हैं, 110% आते हैं इसके रिजल्ट। जो इसके साथ में डे 1 से बड़े शिद्दत से जुड़ा रहता है और डे 30 तक, लास्ट तक जुड़ा रहता है, उसके बाद में फिर दोबारा से सोच के मैजिक बुक की, हाँ ये मैजिक बुक वाकई मेरी लाइफ के अंदर आई है, और ये धीरे धीरे जो जितनी बार मैजिक बुक हुई उतनी बार ही मैं करूंगा इसको साथ में, और मेरे लाइफ के अंदर उतने दिन मेरे मैजिकल होते जाएंगे। तो जो जो करता है वो मैजिक उसकी लाइफ में आते हैं, जिस पैन तक करता है उस पैन तक आते हैं, और मैजिक बुक का ही वजह है कि वो कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं। डेली मैजिक्स आते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैजिक हमें सिखाती है जीना, कि हमें पॉजिटिविटी में कैसे करना है, हमें अपने जो टाइमिंग्स है, हमने अपने टाइमिंग्स को कैसे ग्रेटिट्यूड से भरना है, हमें कैसे अपनी सांस सांस के अंदर ग्रेटिट्यूड को लेके आना है। वो डेली हमें अलग अलग तरीके से सिखाती है, हमें पॉजिटिविटी से अलग नहीं हटने देती। अगर मेरे दिमाग से कुछ निकलता है तो नेक्स्ट डे कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है जिसके अंदर वो फिर से मेरे पास वापस वो मुझे उसी टोन के अंदर ले आती है, उसी जोन के अंदर ले आती है कि हाँ, कि ये जोन के अंदर आपको रहना है, ऐसे पॉजिटिविटी में रहना है। रोज कुछ ना कुछ नया मेरे को सीखने को मिलता है। रोज मेरे पास में कोई ना कोई एक ऐसा रहस्य मेरे लिए ओपन होता है, जो हर बार मैं जितनी बार मैजिक बुक करता हूँ कोई ना कोई एक रहस्य जरूर निकल के आता है मेरे पास में। कुछ ऐसा ना ऐसा निकल के आता है कि मुझे लगता है अरे ये तो मैं भूल गया था, लेकिन ये आज मेरे को समझ आया कि इसको इस तरीके से करना है। तो क्या होता है उससे, उसकी वजह से मेरा लाइफ में और वंडरफुल मोमेंट्स आ जाती है। आज मेरी लाइफ का अंधेरा, मान लीजिए रिलेशनशिप के अंदर सुधरना शुरू हुआ, तो
आज मेरे को वहां रहस्य मिला कि हाँ ये इस तरह से करना है तो मेरी रिलेशनशिप अच्छी होगी। कल मेरे को हो सकता है रहस्य खुलेगा मनी के लिए, हो सकता है उससे अगले दिन रहस्य खुलेगा हेल्थ के लिए मेरे लिए। तो धीरे धीरे ना, जब ये हम करते रहते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया ओपन अप होता रहता है, और धीरे धीरे हम लाइटन अप होते रहते हैं अपने आप, किसी ना किसी वजह से। कोई ना कोई हमारी जो किसी ना किसी तरीके से हमारी कोई वजह बनती है, कोई रहस्य हमारे लिए जरूर निकल के आता है। और हमारे धीरे धीरे जो अपनी लाइफ को ना, वही मैजिकल आउटकम्स हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो और आगे हम पढ़ते हैं फिर कि और आज क्या रहस्य नया खुलने वाला है हमारे लिए। हाँ जी स्नेहा जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। अब इसमें जैसे ही मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, जॉब करने वाले तो इसको इसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे कि जब वो जाते हैं अपने वहां पर और पता चलता है, आके पियोन कहता है जी जल्दी चलो बॉस ने बुलाया आपको, और आपके दिमाग में उसी समय आता है अरे यार आज क्या गड़बड़ हो गई मेरे से कि ये मेरे को मेरे बॉस ने बुला लिया। क्या मेरे 2 मिनट लेट आने की वजह से आज बॉस मेरे को डांटेगा? आज तो मैं ज्यादा लेट भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ। क्या मेरे को अंदर जाते ही बॉस आज डांटना शुरू कर देगा 2 मिनट के लिए लेट होने के लिए? क्या मेरे से कल कोई ऐसी गलती हो गई? तो मैं पहले ही क्या सोचना शुरू कर दिया मैंने, गलत। ये लगता है बॉस आज मेरे को डांट पड़ने वाली है। लगता है आज अंदर घुसते ही बॉस ने बुला लिया, आज मैं जो 2 मिनट के लिए लेट आया हूँ तो बॉस उसी से चिढ़ा बैठा है। हो सकता है अरे कल जो मैंने ऐसा किया था, वो होता ना कई बार में अपने आप ही बंदा सोचने लग पड़ता है कि अरे कल मैं, लगता है उसने मेरे को बात करते देख लिया वहां पे किसी के साथ में, तो बॉस को पता है सारी बात। और मैं रात भर सोचता भी यही रहा था कि बॉस ने आज मेरे को ना बात करते देख लिया है, अब डांट पड़ने वाली है। तो कल सारी रात मेरे को इसलिए नींद भी नहीं आएगी, सुबह उठते ही बॉस ने मेरे को डांटना है। तो क्या होगा? जब जाओगे तो डांट पड़ने ही वाली है। क्यों? क्योंकि आपने ही उसको आकर्षित कर लिया, आपके ही मन में था। अब चाहे बॉस ने देखा या था नहीं देखा था, आपको नहीं पता, लेकिन आपको लगा कि बॉस ने देखा है। तो जब आपने रात को बैठ के आते हुए रास्ते भर सोच लिया कि अरे बॉस ने मुझे उससे बात करते देख लिया, तो अब मेरे को डांट पड़नी लाजमी है। जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो सबकॉन्शियसली बॉस के पास ये बात अपने आप पहुंच जाएगी। उसके माइंड में आ जाएगा कि अरे ये उसके तरफ देख रहा था, हंस हंस के बात चल रही थी, कुछ तो बात थी इसका मतलब। तो चलो आज जरा इससे पूछ ही लेते हैं क्या बात थी। तो उसका मूड अपने आप ही उसी के जो आपने था उसके अकॉर्डिंगली उसका चेंज हो गया माइंड। अब आप जाओगे तो बॉस आपसे डांटेगा ही, आप आपसे पूछेगा ही। लेकिन आप उस बात को अगर लाइटली लेके आप कहते, बॉस ने तो मतलब ही नहीं होता देखा होगा, अरे मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आज मेरे को बॉस ने बुलाया तो बहुत अच्छी बात बताने के लिए बुलाया है। जो अच्छी नई हमारी मीटिंग होने वाली है उसके लिए बुलाया है। जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है मेरे को उसके लिए बुलाया है। एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को बॉस ने बुलाया है। स्टाफ के किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे बुलाया है। क्यों? क्योंकि बॉस समझता है कि मैं ही यहाँ पे ब्रिलियंट हूँ, सबसे बढ़िया मैं ही हूँ स्टाफ के अंदर, सबसे अच्छा मैं ही काम अच्छे से अपना निपटा पाता हूँ। मेरे से अच्छा और कोई बढ़िया कोई है ही नहीं यहाँ पर।
तो बॉस सबसे पहले कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी नया प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले मुझे बुलाता है। बॉस को कुछ समझना होता है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मुझे ही सबसे पहले बुलाता है। तो क्या किया आपने? आपने मैजिकल आउटकम पहले ही लगाया कि बॉस मेरी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बॉस को हमेशा मेरी सलाह की जरूरत पड़ती है, बॉस हमेशा नया प्रोजेक्ट के लिए मुझे याद करता है, नई अपॉर्चुनिटी देने के उसको मेरी याद आती है। जब आप पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू करते हो तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब आप जाओगे बॉस के पास में तो अपने आप आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, नया प्रोजेक्ट लेके आएगा, आपसे ही अच्छी बात पूछेगा वो, आपसे अच्छी बात जानना चाहेगा वो। तो ये चीज मैंने चेंज कर दी अपने अकॉर्डिंगली। जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी तो आप कहोगे वाओ, वाकई लाइफ में मैजिक्स होते हैं, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। तो आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। मैजिक को हमें यही सिखा रही है। आप सोचोगे कि आज मेरा बॉस मुझे कुछ नहीं कहने वाला तो आपको बॉस कुछ नहीं कहेगा। आप सोचोगे जाने से पहले कि आज तो किसी भी हाल में मेरे को ट्रैफिक मिलने ही नहीं वाला, मैं तो बड़े प्यार से जाऊंगा, तो आप बड़े प्यार से जाओगे। आप सोचोगे आज मेरे को रेड लाइट तो मिलने ही नहीं वाली, तो रेड लाइट नहीं मिलेगी। आप सोचोगे रेड लाइट, एक रेड लाइट मिलती, अरे यार क्या यार रेड लाइट मिल गई, मैं तो परेशान हो गया इस रेड लाइट से। बस आप एक बार बोलो परेशान हो गया तो ये परेशानी आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगली भी रेड लाइट आएगी, उससे अगली रेड लाइट भी आएगी, उससे अगली भी आएगी, उससे अगली भी आएगी। हम देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है हम ड्राइविंग में बहुत ज्यादा फंसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे उस लाइन के अंदर चेंज कर लेते हैं, ये लाइन चेंज करते हैं, और साथ में फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि यार ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, खैर खैर नहीं, मैं जिधर जा रहा हूँ ना उधर ही ट्रैफिक आ रहा है, पता नहीं आज हो क्या गया ट्रैफिक में। अब जब आप ये सोचते हो, अब यहां से आप उस तरफ जाते हो पता चलता है ये लाइन चल पड़ी, और इस लाइन में जाते ही ये लाइन में आप रुके हुए हो। अरे यार मैं तो उसी लाइन में रहता, क्या यार आज ट्रैफिक ने तो मेरा ही हमेशा मेरा ही मूड खराब करना है, आज मेरे मेरे को ही लेट करना है ट्रैफिक ने। तो क्या होगा, आप वहां से निकल के वापिस इधर आओगे, वो लाइन चल पड़ेगी, ये वाली रुक जाएगी। आप इस लाइन को छोड़ के इधर वाली लाइन में जाओगे, पता चलेगा वो लाइन रुक गई, ये वाली चल पड़ी। तो हम सब लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, और होता है जब हम सोच लेते हैं कि आज तो भैया बहुत लेट हो जाएंगे यार। मैं शुरुआत ही ऐसे होती है कि आज तो मैंने बहुत लेट हो जाना है, आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। जब आपने ये जैसे ही सोचा आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, फिर आप जल्दी कैसे पहुंच जाओगे? फिर आप जल्दी कैसे पहुंच, तो लेट ही होने वाले आप। ठीक है, तो हमें मैजिकल आउटकम हमेशा अच्छे के लिए सोचते हुए कि नहीं आज तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, चाहे ट्रैफिक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ट्रैफिक से मेरे को बड़ी जल्दी से रास्ता मिलने वाला है और मैं बहुत जल्दी से पहुंचने वाला हूँ। तो आप जैसे ही ये सोचना शुरू कर देते हो कि ट्रैफिक में से मेरे को रास्ता मिलना है और मैंने जल्दी से पहुंचना है, तो देखिए आप जल्दी से पहुंचना शुरू हो जाओगे। हाँ जी यदि आप सुनिए। ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। अब कुछ यदि छूट आप जाता है तो छूट जाने दो ना, क्या हो गया माई चांस, मान लो, तो वो भी हो सकता है अच्छे के लिए ही हो। जब हम कहते हैं अरे हम भाग भाग के पहुंचे लेकिन बाई चांस में हमारी ट्रेन छूट गई, अब हो सकता है ये कोई अच्छे के ही हो। हम ये क्यों नहीं सोचते, हम ये क्यों सोचते अरे आज तो बड़ा बुरा हो गया, हम ये नहीं सोचते कि ये अच्छा हो गया। शायद मैं वहां पहुंच जाता इस ट्रेन की वजह से, तो शायद रास्ते में वहां जल्दी पहुंच गया, कुछ ऐसा अनहोनी हो सकती थी मेरे साथ में, शायद मेरे को ऊपर वाले ने बचा लिया। अगर मेरी फ्लाइट छूट गई, हो सकता है कुछ भी हो सकता था इस फ्लाइट के अंदर, या मैं वहां पहुंच के हो सकता है मेरी वो मीटिंग अच्छे से ना हो पाती जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ ऐसा हो सकता था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मैं ये एक चीज अपनी गांठ मान लूं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो आप ये देखना धीरे धीरे जो लाइफ में आपके अच्छी चीजें आप करना शुरू कर दोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक स्टोरी थी जिसमें हमने पहले भी ये स्टोरी सुनी हुई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद बचपन में सबने सुनी होगी। तो वो स्टोरी अब मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हमें मालूम है उस स्टोरी के बारे में
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये मैं सोच अपनी एक लेके आ जाऊं अपने अंदर कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लागू होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, तो वही चीज हमें अपने लिए सोच के चलनी चाहिए। हाँ जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो गारंटी मैजिक बुक में भी दे दी है हमें कि पहले ही अगर आप सोच के बैठ जाओगे कि अच्छा परिणाम मिलेगा तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा। गणितीय नियम भी यही कहता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, तो हमें बेहतरीन परिणाम मिलना ही है। तो मेरे को अपनी सोच को जो है अच्छे से पॉजिटिव रखना है हमेशा, कि जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। अगर मैं चाहे स्कूल मीटिंग में जा रहा हूँ, तो हम क्या है, अगर स्कूल के लिए वहां से आ गया, कॉल आ गया, और उसके आज तो मेरे बच्चे ने जरूर कोई ना कोई शरारत की होगी, तभी टीचर ने बुलाया। क्या इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए? मेरे को टीचर, हो सकता है टीचर ने बुलाया हो कि आपका स्टूडेंट ब्रिलियंट है सबसे ज्यादा, हो सकता है उसको लगा वो टीचर को कि आगे तो इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन इस बार तो इसने टॉप किया है इस बच्चे ने। तो हम हमेशा गलत ही सोच क्यों चलते हैं? हो सकता है टीचर ने अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया हो, लेकिन हम लोग तो यही सोचे जाते हैं, अरे मेरा बच्चा गलत है, ये तो हमेशा खेलता रहता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है, कुछ ना कुछ शरारती है, ये रिजल्ट अच्छे नहीं लेके आता, ये कभी ढंग से पढ़ता ही नहीं है। तो मैं अपने बच्चे के लिए खुद ही अगर सोचता रहूं कि नहीं ये अच्छा पढ़ता ही नहीं है, ये अच्छा करता ही नहीं है, ये कभी इसने अच्छे कोई काम ही नहीं किए, तो फिर वो अच्छा काम कैसे कर लेगा? लेकिन जब मैं ये अच्छा सोचता हूँ उसके बारे में कि नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, मेरा बच्चा हमें हमेशा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करता है, मेरा बच्चा सब बच्चों से आगे रहता है, मेरा बच्चा हमेशा नंबर टॉप पे लेके आता है, चाहे वो जैसे भी करता हो, लेकिन उसका दिमाग तो बहुत अच्छा है। चाहे वो पूरा टाइम खेलों में ध्यान रखता है, उसका दिमाग खेलों में है, तो हो सकता है वो खेल खेलों में चला जाए, स्पोर्ट्स के अंदर। आजकल तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। तो आज मेरा बच्चा अगर क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है, तो हो सकता है वो कल सचिन तेंदुलकर बन सकता है। तो मैं ये क्यों नहीं सोचता कि हाँ वो ऐसा कर सकता है कुछ? हमेशा मैं अपने बच्चे को ऐसा क्यों करता हूँ, अंडर एस्टिमेट क्यों करता हूँ अपने बच्चे को, कि नहीं ये तो क्रिकेटर, अरे कहाँ इसके बस की नहीं है, ये तो क्रिकेट में ये कहाँ सचिन तेंदुलकर बनेगा, चल भाई पढ़ ले, तेरे बस का नहीं है। मैं अपने आप ही अपने बच्चे को डिमोटिवेट करता रहता हूँ। तो खेलने की तरफ उसका ध्यान है तो मैं खेलने नहीं जाने देता, जबकि बाकी बच्चे तो मोबाइलों में घुसे रहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो बाहर खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो मैं क्यों नहीं सोचता कि अरे देखो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लेके आता, अच्छी सोच क्यों नहीं लेके आता, कि देखो वो तो क्रिकेट खेल रहा है, बाकी आजकल के बच्चे तो पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। अब आप ये कहोगे नहीं मेरा तो बच्चा मोबाइल में घुसा रहता है, इसका वाला वो गलत है। नहीं, क्या पता मोबाइल से ही कुछ ऐसा अच्छा सीख जाए वो, क्या पता। अब आपको क्या पता मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है? हो सकता है वो पूरा दिन डिस्कवरी चैनल देखता हो सकता है कोई वो ऐसा चैनल देखता हो जिससे उसकी नॉलेज बढ़ रही हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहा हो। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो मोबाइल के अंदर भी है, तो वो अच्छी चीज देख रहा है या गलत चीज देख रहा है। अगर अच्छी चीज देख रहा है, वो डिस्कवरी देख रहा है, वो बीबीसी देख रहा है, तो हो सकता है कल को साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है कल को कुछ ऐसा अचीव कर ले जो आप नहीं सोच सकते। आजकल आपने बच्चों को देखा ना, कितने छोटे छोटे बच्चे
गूगल के लिए कुछ इतना कुछ बढ़िया कर देते हैं कि गूगल उनको कहता है आ जाओ जी मैं आपको हायर कर रहा हूँ। कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, 10 10 12 12 साल के बच्चे भी गूगल ने उनको उठाया और इतने करोड़ों के पैकेज में उठाया। तो हो सकता है मेरा बच्चा ऐसा हो। मेरे बच्चे का दिमाग शैतानी है, बिल्कुल मुझे मालूम है उसका दिमाग शैतानी, लेकिन कई बार शैतानी दिमाग भी ना इतनी अच्छी अच्छी वंडरफुल चीजें कर लेते हैं जो हम सोच नहीं पाते। अगर सलमान खान को अगर बचपन में पढ़ाई की तरफ ही उसका दिमाग दिया जाता, नहीं वो तो सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसका दिमाग शैतानी था, लेकिन वो आज एक्टर बना और करोड़ों में खेल रहा है, वो एक बहुत बड़ा स्टार है। अगर यही उसके माँ बाप ने भी सोचा होता कि नहीं, बस इसका दिमाग तो सिर्फ पढ़ाई में ही होना चाहिए। तो दिमाग अगर शैतानी है, आपका दिमाग बच्चे का लग रहा है आपको शैतानी, तो कुछ ना कुछ हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर वो वंडरफुल रिजल्ट लेके आए। मुझे क्या करना है, मुझे जैसा भी है मेरा बच्चा उसको एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि नहीं अपनी लाइफ में सबसे अच्छा करेगा ये। मेरा बच्चा जैसा भी है, ये थोड़ा शरारती है, लेकिन ये शरारतें ही कल इसकी लाइफ को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगी, इसकी लाइफ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होंगी, इसका कैरियर हमेशा ऊंचाइयों पे रहेगा। मेरे को अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना है, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोच मैं रखूंगा तो पॉजिटिविटी उसके अंदर जाएगी सबकॉन्शियस माइंड से, और वो कल अच्छा करेगा। लेकिन जब मैं ही उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दूंगा, एज ए मदर एज ए फादर, तो फिर वैसा ही होने वाला है। क्योंकि बच्चा हमारे से बना हुआ है और बच्चे हमारे ही उस पे चलेगा। क्योंकि बच्चे को तो अभी मालूम नहीं है ना, वो तो आप ही के उस पे है, उसको तो नहीं मिला अभी। आपको पता है आकर्षण का नियम, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तब उसको धीरे धीरे पता चलना शुरू करेगा। आप उसे समझाओगे कि बेटा नहीं, आप अच्छे से चलो, आप पॉजिटिविटी में रहो। जब आपको देखेगा पॉजिटिविटी में रहते हुए कि आप मदर फादर से सारे संस्कार आते हैं बच्चों को, अब वो देख रहा है मेरे माँ बाप तो हर समय पॉजिटिव में रहते हैं, मेरे माँ बाप तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ बेटरमेंट के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे फादर तो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, मेरी मदर तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती है। मेरी मदर तो हमेशा जब भी वो होता है ग्रेटिट्यूड की बात करती है। मेरी मदर तो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करती है। मेरी मदर तो सब बातों के लिए ऐसे ही करती है, हमेशा आउटकम लगाती है। तो जब बच्चा आपके बारे में ये देखता है कि मेरी मदर क्या कर रही है, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, तो धीरे 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 वो भी यही पॉजिटिविटी में आना शुरू कर देता है। वो भी अपने आने वाले जो टाइम है, अपना समय है, फ्यूचर है, उसके लिए वो भी पॉजिटिव होना शुरू कर देता है। जब वो ये करना शुरू कर देता है तो उसके लिए भी आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना है, फिर हमारा बच्चा हमारे को देख के अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि उसके पास में जो भी आ रहा है, उसके पास में वो हमारे थ्रू ही जा रहा है, उसके पास जो भी संस्कार है हमारे थ्रू ही जा रहे हैं। मैं पॉजिटिव में रहता हूँ तो मेरा बच्चा भी पॉजिटिव में रहेगा, और मैं नेगेटिव में हूँ तो मेरा बच्चा भी नेगेटिव में जाएगा। तो हमें इस चीज के बारे में बड़े ध्यान से सोचना है। हाँ जी स्नेहा जी, आगे चलिए। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की आगे।
उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। खाली स्थान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तो जादुई अभ्यास के 3 चीजें सुननी है आज हमें। जो भी हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी की नीरस गतिविधियां, जैसे मतलब कि मुझे लग रहा है कि यार ये काम मेरे को करना चाहिए, मैं रोज सोचता हूँ ये करूँ या ना करूँ, लेकिन अब वो चीज मेरे को उठा लेनी है कि नहीं, मेरे को ये काम करना है। और इसके अंदर जो मेरे को आएगा ना, मैजिकल आउटकम आएगा इसके अंदर। तो ऐसे ही उनके सबके लिए आपने लिखना है कि जो भी मेरा काम है उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी कि मेरे को ऑलरेडी उसके लिए धन्यवाद कह देना है पहले ही। शुरुआत मेरे को हर काम के लिए जो करनी है धन्यवाद से करनी है। आज अपने 3 कोई भी अपॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हो, या कुछ इम्पोर्टेंट ना हो, आपको ऐसे लगते हो कि बिल्कुल वो करना ही नहीं चाहते थे, आपके लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, अगर उसमें से कोई भी आप उठाते हो और आज वो करके देखो आप, और उसके लिए पहले से ही धन्यवाद दे दो, देखो वो काम कैसे जल्दी से आपके हो जाते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो आप करोगे और अच्छे से पहले ही सोच के बैठोगे इमेजिनेशन में कि वाह, वाकई ये मेरे काम अच्छे हो रहे हैं, करने से पहले ही सोच लोगे, और जब वो आपका काम अच्छा हो जाएगा तो आपका बिलीफ सिस्टम और अच्छे से काम करने लग पड़ेगा कि नहीं, वाकई वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। तो आज आप करके देखो। मैजिक की आज की यही एक्सरसाइज है हमारी। हाँ जी, आगे चलते हैं। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए अब आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। खालिस्तान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपने कि क्या करना है आज हमें। एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं, तो मैंने बता भी दिया है कि क्या करना है आज आपको मैजिकल आउटकम किस तरीके से अपने उस पर लिखने लगाना है। तो सब आज 3 हमें अपनी उठा लेंगे ये चीजें। और हर एक, पहले आप सोचना चाहिए, अगर मान लो फोन के लिए सोचना चाहो कि जो भी वो फोन आ रहा है आज मेरे लिए बड़े अच्छी अच्छी न्यूज लेके आ रहा है, आप पहले ही आज सोच के बैठोगे कि नहीं, आज जो भी कॉल आनी है मेरे लिए मस्त आनी है, जबरदस्त आनी है। और ये फोन आज आते ही मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। आज जो ये कॉल जितनी भी आज मेरे दिन के अंदर आएंगी, सारी कॉल्स आज अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगी, आज अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी बढ़िया सी। तो आज वो देखिए वही आएगा। जो भी मेल ओपन करने लगे हो या आज व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करने लगे हो, तो आज ये तो बहुत बढ़िया आने वाले हैं मेरे लिए। और अगर आज मैं ये चीज करने वाला हूँ तो जो भी होगा वो बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा, मस्त और जबरदस्त। बस आज ये जो भी होगा वो मस्त और जबरदस्त, आज मेरा पूरा दिन मस्त और जबरदस्त। तो फिर वंडरफुल होने वाला है आज सारा दिन हमारा बढ़िया से। तो जब आज का दिन हम मैजिकल बना लेंगे, आउटकम लेके आ जाएंगे, तो कल हम सेम वही करेंगे, अगले दिन और सेम करेंगे। तो डेली हमारा जो दिन है वो मैजिकल आउटकम लेके आएगा। तो आज से हम ये शुरुआत करते हैं अपनी मैजिकल आउटकम के लिए कि हमें कैसे लेके आनी है मैजिकल आउटकम। हाँ जी स्नेहा जी, आगे चलते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। खालिस्तान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, खालिस्तान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। तो ठीक है जी, पहला और लास्ट तो सेम है। उसके बीच में मैंने आपको बता ही दिया कि आज क्या करते हैं। जो 3 चीजें आपको अपनी स्थितियां चुननी है जिनके लिए आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो, अपनी 3 चीजों की सूची बनाओ, और जो पहले हो चुकी हो या फिर पहले करना चाहते हो उसके परिणाम के लिए आप थैंक यू पहले ही करोगे। और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहाँ आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। तो आंखें बंद कर लो और मन ही मन महसूस करो, उसको विजुलाइज करो कि वो सारी चीजें जो है हमारी अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो ये आज हम सब लोगों ने करना है। अब हम अपना कैमराज ओपन कर सकते हो आप सारे, जो भी मैजिकल डस्ट के लिए करना चाहते हैं कैमरा ओपन। हाँ, अपनी मैजिकल डस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जो रिसीविंग मोड में रहना चाहिए वो रिसीविंग मोड में रहे, जिसको नहीं मालूम वो अपना रिसीविंग मोड में रह सकते हैं। हम अपना मैजिकल डस्ट जो हमें मैजिक बुक बताती है मैजिकल डस्ट के लिए, आज हम वो मैजिकल डस्ट अपना रोज का हमारा नियम है वो करेंगे सब लोग। जो भी रिसीविंग मोड में रहेगा मैजिकल डस्ट के लिए, वो क्रॉस नहीं करके बैठेगा, अपने हाथों पैरों को स्ट्रेट रखेगा। तो चलिए जी, आज का हम अपना वाइंड अप करते हैं और आफ्टरनून में आज मिलते हैं हम।